विज्ञान में मेरी विशेष रुचि है। ऑर्गेनिक किचन गार्डनिंग फोरम के सम्मानित सदस्यों के लिए आज मैं वर्षा ऋतु में उगाए जाने वाले सब्जियों की देखभाल के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। इस समय करीब 10 से 15 सब्जियाँ ऐसी हैं जिन्हें हम बड़ी आसानी से उगा सकते हैं या हम इस समय उगा भी रहे हैं। तो इनमें जैसे लौकी है, तुरई है, सेम है, चिचिंडा है, पालक है, धनिया है और टमाटर है, बैंगन है, भिंडी है, मूली है, गाजर है, इनको भी हम उगा सकते हैं। तो गाजर मूली के लिए क्या होता है कि हमें करीब 2 से 2.5 फीट मिट्टी का ग्रो बैग या कंटेनर की ज़रूरत पड़ती है। जो कंटेनर गार्डनिंग और टेरेस गार्डनिंग है, वहाँ पे जो बेल वाली फसलें हैं, इनके सहारा देने के लिए हमें विशेष व्यवस्था करनी पड़ती है। किचन गार्डन में तो हम मचान बना दें, कोई लकड़ी की सहारा देते हैं या वहाँ जगह होती है उसमें कुछ भी हम सहारा दे के बेल को बढ़ने के लिए छोड़ते हैं। लेकिन जहाँ पे छोटे कंटेनरों में हम गमलों में उगा रहे हैं कुकुरबिट्स को, तो वहाँ पे हमें इनके लिए ये तो रस्सी लगाएं कोई, या कोई हम ऐसा उसमें स्ट्रक्चर, बहुत से रेडीमेड स्ट्रक्चर भी मार्केट में अवेलेबल है आजकल, तो उनके सहारे भी इनको चढ़ा सकते हैं। सबसे जैसे चिचिंडा है या सेम है, इनको लगाने के लिए थोड़ा सा हमें अच्छी तरीके से जो है स्ट्रक्चर लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। अब जैसे हम धनिया को है, धनिया में हमें क्या है कि बीज हमारा जो है थोड़ा मोटा होना चाहिए और बीज अच्छी क्वालिटी का हो। जो भी हमारे सामान्य सदस्यगण हैं, बीज अच्छे रिलायबल सोर्स से हमें लेना चाहिए। अब बात आती है कि बरसात के दिनों में जैसे गमलों में पानी भर जाता है, तो गमले के नीचे तो एक छेद होता है, होल होता है, उसके ऊपर हम कोई टुकड़ा या कोई ऐसा रख देते हैं टुकड़ा जो है, जिससे कि पानी गमले का निकलता रहे। लेकिन अगर हम जो है गमले में या कोई जो भी हमारा कंटेनर है उसके साइड से हम होल बनाने की व्यवस्था कर दें, तो पानी एक्सेस जल्दी से निकल जाता है, यानी हमारे पास जो है एक एक्स्ट्रा होल हो जाता है, जिससे कि और पानी उसमें रुक नहीं पाता। तो हम जो है पानी को नहीं रुकने देंगे। अब बात आती है कि कभी कभी क्या होता है, 3-4 दिन तक मौसम में तेज़ धूप, एकदम बादल तेज़ धूप होती है, तो इन दिनों हमें क्या करना है, जो हमारे कंटेनर गार्डनिंग या टेरेस गार्डनिंग कर रहे हैं लोग, तो वहाँ पे हमें नेट सेट की व्यवस्था कर लेनी चाहिए। तो नेट सेट आजकल मार्केट में बड़े अवेलेबल होते हैं, तो उनसे हमारे पौधों की रक्षा हो जाती है। तेज़ जो हमारा बरसात के दिनों में बहुत तेज़ धूप निकलती है, तो उससे हमारे पौधे जो है सही तरीके से बने रहते हैं। अब बात एक और आती है कि अगर हम इन दिनों कुछ हमारे रोग हैं या कीट हैं, तो उनके लिए हमें ऑर्गेनिक क्या मटेरियल है, तो नीम बेस्ड बहुत सारे कंपनियां भी आ गई हैं मार्केट के अंदर। तो नीम के ऑयल से बनने वाले फंजीसाइड या जो पेस्टिसाइड हैं, उनका उपयोग हमारे सदस्यगण कर सकते हैं। दूसरा, गार्लिक, जैसे लहसुन है या जैसे गेंदा के फूल होते हैं, उनके जो वेस्ट हैं, इनको भी हम पानी में उबाल कर इनका एक्सट्रैक्ट निकाल के छिड़काव करेंगे, तो उससे हमारे ये न्यूट्रिशन भी मिलता है और हमारे जो रोग हैं वो नहीं लगते हैं। दूसरी एक और इसमें केयर की ज़रूरत ये है कि जितना हम समय देंगे पौधे को, उसको हम देखते रहें, सुबह शाम ज़रूर पौधे का हम निरीक्षण करें कि इसमें ज़रूरत क्या हो रही है। अभी जैसे क्या होता है, न्यूट्रिशन के लिए हम लिक्विड फॉर्म में बहुत सारे मार्केट में ऑर्गेनिक जो है माइक्रो बायो फर्टिलाइज़र के रूप में आ रहे हैं, तो उनका उपयोग हम कर सकते हैं। और घरेलू उपयोग ये है कि जो वेस्ट है किचन का, उसके भी हम बना के, अभी एक दिन मैंने वीडियो देखा था, तो उसमें हमारे एक सामान्य सदस्य ने विधि बताई है, तो उसको भी मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप अगर 1 हफ्ते के अंदर में, 10 दिन के अंदर में उस प्रकार का कोई आप एक्सट्रैक्ट बना के लिक्विड फॉर्म में देते हैं, तो कंटेनर और जो हमारे टेरेस गार्डनिंग में पौधे हैं उन्हें बहुत अच्छा मिलता है। जहाँ तक किचन गार्डन है, तो किचन गार्डन में आप कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट पहले से ही लगा के रखते हैं, तो वहाँ पे न्यूट्रिशन की बहुत ज़्यादा समस्या नहीं आती है।
बीच में जैसे कोई अगर गमले में कोई घास का तिनका अगर आ रहा है, कोई खरपतवार का आ रहा है, तो उसको हम मैनुअली ही निकालते रहते हैं। गमले में जैसे थोड़ा सा हफ्ते 10 दिन में हम हल्के से उसकी मिट्टी को पलट देते हैं, जिससे प्रॉपर एरेशन होने से पौधे को हेल्दी उसका जो है अच्छी वृद्धि हो जाती है। भिंडी की अभी समय है, तो भिंडी में मैं थोड़ा बताना चाहूँगा कि भिंडी का सीड जब आप लोग लगाएंगे तो उसे हम थोड़ा सोकिंग कर लेंगे पानी में। 24 घंटे से लेकर 36 घंटे तक हम उसको सोकिंग करेंगे, और सोकिंग करने के बाद उसका अंकुरण सही होगा। अगर हम 10-15 पौधे भिंडी के उगा लेते हैं तो एक फैमिली के लिए पर्याप्त हो जाएगा, और करीब उसमें 45 दिन पे फूल आके जो है 50 दिन बाद इसमें फ्रूट मिलने लगते हैं। और आप अगर बड़े गमले या बड़ा कंटेनर है तो उसमें जो है 16 इंच के एक गमले में कम से कम 4 पौधे भिंडी के आराम से हम उगा सकते हैं। और इस प्रकार से 2 गमले अगर हम लगा दें तो भिंडी हमें पर्याप्त मिलती रहेगी एक घर के लिए। तो बहुत अच्छा है, इसमें किचन गार्डनिंग करके आप अच्छी जो मार्केट में आजकल आ रही हैं सब्जियां, उनमें बहुत सारा अंधाधुंध पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड का यूज हो रहा है। तो इन सब फंजीसाइड और इंसेक्टिसाइड के बचाव से रखते हुए आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग जब जुड़ रहे हैं हमारे इसमें, मुझे बहुत अच्छा लगा कि बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छा किया है। उनके जो वीडियो और पोस्ट आई हैं तो उनको देख के आगे फिर मैं कुछ चर्चा करूँगा। सबसे तो मैं एक बार पुनः ये अनुरोध करूँगा कि आपका जो सीड होता है वो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है कि आपका सीड या जो मटेरियल, प्लांटिंग मटेरियल है, वो कहाँ से आपने लिया है। धन्यवाद। जय हिंद।